हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित आर्यन। आज फिर आप लोगों का आर्यन केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज फिर अपने लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक है ड्राई सेल, जो कि आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्या है आज का टॉपिक? ड्राई सेल। तो इससे पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो। तो चलिए अब अपने लोग टॉपिक की ओर चलते हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आज का टॉपिक क्या है? ड्राई सेल। तो ये ड्राई सेल होता क्या है? ड्राई सेल बोले तो क्या? देखिए यहाँ लिखा हुआ है ड्राई सेल। ड्राई सेल है शुष्क सेल। शुष्क सेल, तो ये शुष्क सेल देखिए कह रहा है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल भी कहा जाता है। इसे प्राइमरी सेल भी कहा जाता है। ड्राई सेल को और किस नाम से जानते हैं अपने लोग? प्राइमरी सेल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को लिखने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताता हूँ क्या है ड्राई सेल। ड्राई सेल बोले तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल भी इसको अपने लोग बोल सकते हैं। इसे प्राइमरी सेल भी कहा जाता है। इसे प्राइमरी सेल भी कहा जाता है। और इस सेल को चार्ज करना संभव नहीं होता है। ड्राई सेल को जो आपने लोग बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं। ड्राई सेल को क्या नहीं कर सकते हैं? बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इस सेल को क्या करते हैं? बार बार करना। इस सेल को चार्ज करना क्या होता है? बार बार पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इससे स्पष्ट होता है कि इस सेल का यूज केवल एक बार ही होता है। तो इस सेल का यूज कितने बार होगा? सिर्फ तो एक बार होगा। देखिए कह रहा है इस सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट होता है। इस सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। अतः यह सेल 1.5 वोल्ट का होता है। प्राइमरी सेल जो होगा कितने वोल्ट का होगा? 1.5 वोल्ट का होगा। कितने वोल्ट का होना चाहिए? 1.5 वोल्ट का होना चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा है कि इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। अतः यह सेल 1.5 वोल्ट का होता है। इस टाइप के सेल का यूज रेडियो, टॉर्च ईटीसी में किया जाता है। आप लोग देखे होंगे आपके घर में, आजकल तो फिलहाल रेडियो नहीं, लेकिन टॉर्च हर आदमी के पास रहता है, हर एक घर में रहता है। तो देखते होंगे टॉर्च में जब अपने लोग बैटरी लगाते हैं तो क्या एक ही बैटरी अपने लोग सब दिन यूज करते हैं? मान के चलिए एक बैटरी 5 महीना चला, तो फिर उसी को अपने लोग चार्ज करते हैं कि उसको बदल लेते हैं, उसको बदल देते हैं, क्योंकि उस बैटरी का यूज केवल एक बार ही पॉसिबल है। उस बैटरी का यूज कितने बार पॉसिबल है? सिर्फ एक बार। उसको एक से अधिक बार अपने लोग क्या यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उस बैटरी को किस नाम से जाना जाता है? ड्राई सेल के नाम से या प्राइमरी सेल के नाम से। और रेडियो में, पुराने जमाने में रेडियो चलता था, आजकल किसी किसी के घर में होगा रेडियो, तो देखते होंगे रेडियो में भी एक बैटरी सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता था। अगर वो खत्म हो गया या डिस्चार्ज हो गया तो उसको क्या करते थे? निकाल देते थे और न्यू बैटरी उसमें फिर क्या करते थे? एडजस्ट कर देते थे। कि जो बैटरी निकाले फिर उसी को अपने लोग चार्ज करके एडजस्ट करते थे? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उस बैटरी का यूज सिर्फ एक बार ही पॉसिबल है। चलिए आप लोगों को ड्राई सेल के बारे में समझ आ गया होगा। तो लिखिए इसको, लिखिए ड्राई सेल लिखिए। अब आ रहा है अपने लोग को स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल। क्या आ रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल है क्या? कहने का मतलब हुआ कि ड्राई सेल का संरचना किस तरह का होता है, यही हुआ। तो देखिए ड्राई सेल का स्ट्रक्चर मैंने इसे यहाँ पे बना दिया है। ये आपको ड्राई सेल हो गया। अब इसके बारे में बताएंगे इसका स्ट्रक्चर किस तरह से करते हैं। तो देखिए पहले मैंने क्या किया, एक वेसल्स लिया है, उसमें ग्रेफाइट का रड लगा दिए और कार्बन बोर्ड पेपर लगाए हुए हैं और उसके ऊपरी सिरा पे एक सीयू कैप लगा हुआ है। और इसमें किस किस चीज का पेस्ट है? तो MnO2, कार्बन ब्लैक और NH4Cl का पेस्ट है। तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। चलिए आप लोग पहले ये फिगर बनाइए, उसके बाद आगे बताता हूँ इसमें, इसके बारे में लिखेंगे। तो आप लोग इसको अपने से भी लिख सकते हैं। जो जो मैंने यहाँ पे दर्शाया उसी को अब इसको भाषा में कन्वर्ट करके लिखना है कि क्या क्या मैंने यहाँ पे बताया है, क्या क्या लिखा है। तो देखिए इस सेल में क्या होता है कि एक जेडन का वेसल्स लिया जाता है। क्या लेते हैं? एक जिंक का बर्तन लेते हैं।
जो कि एनोड के रूप में कार्य करता है। जो किस चीज के रूप में कार्य करता है? एनोड के रूप में कार्य करता है। जो किस चीज के रूप में कार्य करता है? एनोड के रूप में कार्य करता है। इस बर्तन के बीच में ग्रेफाइट का रड प्रेजेंट रहता है और इस बर्तन के बीचों बीच आप देख रहे होंगे एक रड नुमा, ये रड दिया हुआ है। तो ये रड किस चीज का है? ये ग्रेफाइट रड है। ये क्या है? ग्रेफाइट रड है, जो कि कैथोड के रूप में कार्य करता है। और ये किस चीज के रूप में कार्य करता है? ग्रेफाइट रड। तो कैथोड के रूप में, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया कैथोड। और ये जेडन वेसल्स जो है ये एनोड के रूप में कार्य करेगा। ये किस चीज के रूप में कार्य करेगा? एनोड के रूप में। यहाँ लिख लीजिए एनोड। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक जेडन वेसल्स लिया जो कि एनोड का कार्य करता है और उसमें एक ग्रेफाइट का रड डाला जो कि किस चीज का काम कर रहा है? तो कैथोड का कार्य कर रहा है। ग्रेफाइट रड के ऊपरी सिरा पर देखिए, ग्रेफाइट रड जो मैंने दिया है इसमें, तो इसके जो ऊपरी सिरा है, ये ऊपरी सिरा जो है इसमें किस चीज का कैप लगा हुआ है? कॉपर का कैप लगा हुआ है। किस चीज का कैप लगा हुआ है? कॉपर का कैप लगा हुआ है या कैप से ढका रहता है। और एनोड और कैथोड के बीच, एनोड और कैथोड के बीच, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, इसके बीच में क्या करते हैं अपने लोग? MnO2 कार्बन ब्लैक और NH4Cl का क्या लेते हैं? पेस्ट रहता है। पेस्ट इसमें भरा रहता है। किस किस चीज का पेस्ट भरा हुआ रहता है? तो MnO2 कार्बन ब्लैक और NH4Cl का पेस्ट इसमें क्या रहता है? भरा हुआ रहता है। क्योंकि NH4Cl एक क्या है? साल्ट है। NH4Cl क्या है? साल्ट है। साल्ट है। द्रवित अवस्था में ये NH4Cl क्या है? साल्ट है, जो कि द्रवित अवस्था में, किस अवस्था में? मोल्टेन स्टेट में प्रेजेंट रहता है। अतः ये आयन में टूटकर, ये NH4Cl आयन में टूटकर किस किस चीज का निर्माण करेगा? तो NH4 प्लस एवं Cl माइनस प्रदान करता है। तो पहले इस फिगर बनाइए। अब फिगर के बारे में मैंने अभी बताया, अब उसी को अपने लोग इसको क्या करेंगे? भाषा में कन्वर्ट करके लिखेंगे। पहले ये लिखना है आप लोगों को, उसके बाद ये फिगर बनाइए। अब इसके स्ट्रक्चर को अपने लोग भाषा में, लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यहाँ लिख रहे हैं। तो चलिए अब लिख रहे हैं इसको, इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। स्ट्रक्चर की बनावट जो किया उसी के बारे में अपने लोग को लिखना है। तो लिखिए, एक सेल में, इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, एक्सप्लेन इसको कर रहे हैं। एक्सप्लेन, देखिए इस सेल में क्या लिया है? पहले एक जेडन वेसल्स। इस सेल में जेडन का वेसल्स होता है। इस सेल में जेडन का वेसल, जिसको बोलते हैं बर्तन, इस सेल में जेडन का क्या रहता है? वेसल होता है, जो कि किस चीज का कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। होता है जो कि किस चीज का कार्य कर रहा है? जो कि एनोड का कार्य करता है। सबसे पहले क्या लिया मैंने कि जेडन का वेसल्स होता है जो कि किस चीज का कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। और इस बर्तन के बीच में, इसके बीचों बीच किस चीज का दिया हुआ है? रड, ग्रेफाइट रड। तो लिखिए, इस बर्तन के बीच में, इस बर्तन के बीच में ग्रेफाइट का रड रहता है, जो कि किस चीज का कार्य करता है? जो कि कैथोड का कार्य करता है। लिख लिए इसके बारे में। अब क्या लगा हुआ है इसमें? पहले जेडन वेसल्स था, उसके बाद ग्रेफाइट का रड था, और ग्रेफाइट रड के ऊपरी सिरा पर क्या रहता है? ग्रेफाइट रड जो कि कैथोड के रूप में कार्य करता है। उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ कि ग्रेफाइट के ऊपरी सिरा पर किस चीज का कैप लगा हुआ है? Cu का। तो लिखिए, ग्रेफाइट
रड के ऊपरी सिरा पर Cu कैप लगा रहता है। ग्रेफाइट रड के ऊपरी सिरा पर क्या लगा हुआ रहता है? Cu कैप लगा रहता है। यहां तक लिखिए। उसके बाद लिखिए एनोड और कैथोड एनोड एंड कैथोड के बीच में दिखाई दे रहा है या नीचे और लिखना पड़ेगा? एनोड और कैथोड के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में क्या क्या हुआ रहता है? MnO2 कार्बन ब्लैक। यहाँ तक लिखिए। फिगर को मिटाना पड़ेगा, ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। चलिए यहाँ तक लिख लिए। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ? क्लीन करता हूँ स्ट्रक्चर को। ये बना लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए MnO2 कार्बन ब्लैक एवं NH4Cl का पेस्ट भरा रहता है। किस किस चीज का पेस्ट भरा हुआ रहता है? MnO2 कार्बन ब्लैक और NH4Cl का क्या होता है? पेस्ट भरा हुआ रहता है। चूंकि देखिए, चूंकि NH4 ना लिखिए, चूंकि NH4Cl क्या? NH4Cl क्या है? साल्ट है। NH4Cl साल्ट है, जो कि द्रवित अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? जो कि द्रवित अवस्था में प्रेजेंट रहता है। अतः यह आयन में टूटकर NH4 प्लस एवं Cl माइनस क्या करता है? प्रदान। ये Cl है, Cl माइनस प्रदान करता है। चलिए यहाँ तक लिखिए, जल्दी से लिखिए। अब इसका सेल रिएक्शन बताएंगे। इसमें जो ये NH4 और MnO2 जो है, इसका अब सेल रिएक्शन बताएंगे। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, लिखिए। लिखिए। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ। लिख लिए होंगे। चलिए देखिए इसका सेल रिएक्शन कैसे होगा, एनोड और कैथोड पे जो कार्य करेगा वो कैसे होगा, उसी के बारे में लिखना है। सेल रिएक्शन इस सेल में कैथोड, इस सेल में कैथोड और एनोड पर, इस सेल में एनोड और कैथोड पर निम्न रिएक्शन होता है। इस सेल में एनोड एंड कैथोड पर निम्न रिएक्शन होता है। अब वो कौन कौन सा रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला किस पे होगा? एट एनोड पे। पहला क्या है? एट एनोड है। एट एनोड। तो एट एनोड पे क्या होगा?
पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। एट एनोड चलिए एनोड के बारे में पढ़ते हैं। तो इस एनोड इलेक्ट्रोड पर होता है किस चीज की क्रिया होती है, तो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। एनोड पे किस चीज की क्रिया होती है ऑलवेज, तो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। और इस पर किस चीज का हो रहा है, अभी जो लिखे थे इससे पहले रिएक्शन, तो Zn का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप Zn+2 और इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होता है। तो चलिए लिखिए, देखिए इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। लगता है कुछ क्रिया होती है। इस इलेक्ट्रोड पर किस चीज की क्रिया होती है, तो ऑक्सीजन की क्रिया होती है। और इस पर Zn का, इस पर किस चीज का ऑक्सीडेशन होगा, तो Zn का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जिसके फलस्वरूप Zn+2 एवं इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होता है। अब इसका रिएक्शन लिख दीजिए, Zn gives Zn+2 हटाएंगे तब ना बैलेंस हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए। अब इसका एट कैथोड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, लिखिए, दिखाई दे रहा है, चलिए लिखिए। अब इसके अगले पॉइंट के बारे में लिखिए, एट कैथोड। एट क्या पढ़ना, कैथोड पढ़ना। चलिए एट कैथोड के बारे में, एनोड पे हो गया, अब कैथोड। चलिए डालिए हेडिंग, एट कैथोड। चलिए एट कैथोड पे क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोड पर किस चीज की क्रिया होती है, तो रिडक्शन की क्रिया होती है। और एनोड पे ऑलवेज किस चीज की क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन की। और कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन की क्रिया होती है। और इस इलेक्ट्रोड पर जो है मिक्सचर में प्रेजेंट MnO2 और NH4+ पर प्राप्त इलेक्ट्रोड को ग्रहण करके NH3 एवं MnO into OH का निर्माण कर लेता है। प्राप्त NH3 एनोड से प्राप्त NH3 को क्या करते हैं, फिर एनोड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन में आयन से मिलाकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। क्या बोला, तो चलिए उसको लिख लेते हैं एक बार कि ये है क्या। चलिए लिखिए, इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की क्रिया होती है। इस इलेक्ट्रोड पर किस चीज की क्रिया होगी, तो रिडक्शन की क्रिया होगी। अब लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, इस इलेक्ट्रोड पर मिक्सचर में प्रेजेंट MnO2 एवं NH4+ पर प्राप्त इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके किस चीज को ग्रहण करके, तो इलेक्ट्रॉन्स को
ग्रहण करके क्या करता है, NH3 एवं MnO इंटू OH, MnO इंटू OH का निर्माण कर लेता है, किस चीज का निर्माण कर लेता है, MnO इंटू OH का निर्माण कर लेता है। प्राप्त NH3 एनोड से प्राप्त NH3 एनोड से प्राप्त Zn+2 आयन से मिलकर क्या करता है, आयन से मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसको लिखेंगे, पहले यहाँ तक लिखिए, नीचे लिखेंगे, दिखाई नहीं देगा। चलिए यहाँ तक लिखिए जल्दी से, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को फ्रेश। चलिए लिख लिए। चलिए अब मैं इसको क्लीन करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको क्लीन करता हूँ, इसका रिएक्शन जो है वो क्या है उसको लिखेंगे। लिखिए, यह रिएक्शन निम्न है। यह रिएक्शन क्या है, निम्न मीन्स नीचे है। यह रिएक्शन निम्न है। तो चलिए देखिए क्या क्या होगा, MnO2 प्लस NH4 गिव्स, दिखाई दे रहा है इस मार्कर से, हाँ दिखाई दे रहा है, गिव्स किसमें हो जाता है परिणत, NH3 प्लस MnO इंटू OH, इसी में ये मिलता था। और उसके बाद फिर क्या करते थे, प्राप्त NH3 को क्या करते थे, ZNA से जब रिएक्शन कराते थे, प्राप्त NH3 Zn+2 इसका फिर रिएक्शन कराते थे तो क्या प्राप्त होता था, ZnNH3 और 4+2, ये हमको प्राप्त होता था। चलिए यहाँ तक लिखिए। तो ड्राई सेल का टॉपिक आज खत्म और आज का क्लास भी यही खत्म। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बस इतना ही आज के लिए। बाय, टेक केयर।